Hi everyone, myself Shebam Zah and you are watching Big Brain. So finally I'm here with another video of our course Operating Systems. ऑपरेटिंग सिस्टम कोर्स की मैंने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी भी बना दी हैं, प्रॉपर प्लेलिस्ट आप फॉलो कर सकते हैं। सो आज की वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं मेमोरी वाला चैप्टर। इसके अंदर क्या बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर आप कोर देखें ना कि कोर उसको किस चीज़ के ऊपर डील कर रहा होता है, क्या उसका पर्पज़ है कि किस तरह से उसकी सारी चीज़ें हो रही होती हैं, तो कोर जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम का वो यही है कि मेमोरी मैनेजमेंट, सारा जो मेमोरी कितनी किसको एलोकेट करनी है, सारा जो काम कर रहा होता है ना यूज़र नहीं कर रहा होता, ये सारा काम आसान करके दे दिया हमारे पास किसने, ऑपरेटिंग सिस्टम ने। इस चैप्टर के अंदर से आपके पास न्यूमेरिकल आ सकता है कि किस तरह से वो चेंजिंग वगैरह हो रही होती है, फिर रिजल्ट हमें निकालना पड़ रहा होता है। ठीक है, तो मज़े का है, इतना कोई मुश्किल नहीं है, इतना कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर्स आप लोगों को बहुत अच्छे से करवाने की कोशिश की है। बाकी साथ के साथ आपने प्रैक्टिस भी करनी है। हो सकता है मैं इस वीडियो के अंदर कहीं भी आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दे सकता हूँ, तो आप लोगों ने ट्राई करना है। आप लोग ट्राई करेंगे तभी हो पाएगा, वीडियोस खाली वॉच करने से कुछ नहीं होने वाला। सो आप लोगों ने भी ट्राई करना है, मैं भी बहुत अच्छे से ट्राई करूँगा कि आप लोगों को बहुत अच्छे से कवर करवा पाऊँ। इसके अलावा बहुत सारी वीडियोस बना दी हैं, लाइक लॉक से रिलेटेड वीडियोस बना दी हैं मैंने, थ्रेडिंग से रिलेटेड भी वीडियोस बना दी हैं, वन शॉट वीडियो अब यूबंटो की भी इम्प्लीमेंटेशन वाइज भी देख सकते हैं। लाइक नॉट ओनली द थियोरेटिकली, मैंने इम्प्लीमेंटेशन भी सबकी करके दिखाई ऑलमोस्ट, सो वो भी आप जाके प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्स में ऑलरेडी भी और भी करवा रहा हूँ। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है, क्यूरी, यू कैन आस्क ऑन द कमेंट बॉक्स। इसके अलावा आप मेरी ऑफिशियल वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं bigbrains.com। ठीक है, सो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं without wasting any more time. So guys, as you can see that I have opened the screen and आज हम करने वाले हैं virtual memory के कुछ numericals, जिसके अंदर हम सबसे पहले numerical करने वाले हैं FIFO algorithm। बेसिकली हमें फाइंड करना होता है पेज फॉल्ट एंड पेज रिप्लेसमेंट। सो ये मैं स्लाइड ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ये वाला जो numerical है वो आज हम करने वाले हैं और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इतना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है। FIFO भी बहुत ज़्यादा आसान है और उसके बाद आपके पास LRU आएगा, देन आपके पास फाइनली आएगा ऑप्टिमल। LRU ऑप्टिमल से थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स हो सकता है, LRU और ऑप्टिमल तो बहुत ज़्यादा आसान है। FIFO भी इजी है, इतना कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, थोड़ा सा बाकियों से कॉम्प्लेक्स है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप लोगों को इजी से लेके चलूँ ताकि आप लोग इजीली समझ सके। सो आपके पास क्वेश्चन में आएगा किस तरह से, आपके पास क्वेश्चन के अंदर इस तरह से एक रेफरेंस स्ट्रिंग आएगी। लाइक ये जो आपके पास स्ट्रिंग दी हुई है ना, इस तरह से आपके पास एक स्ट्रिंग आ सकती है। तो हम इसका ले लेते हैं यहाँ से स्क्रीनशॉट एंड इसको अब सॉल्व करते हैं। लाइक इस तरह से हमने इसका ले लिया स्क्रीनशॉट एंड यहाँ पर जाते हैं एंड यहाँ पर जाके मैंने इसको कर दिया पेस्ट और अब हम इसको सॉल्व करने लगे। तो बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, सारे आपको मैं करके दिखा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो इस तरह से अगर आपके पास क्वेश्चन आता है, आपने उसको सॉल्व करना किस तरह से, तो सबसे पहले ना आपने पेपर के ऊपर अपने पास इस तरह से ओपन करना है एंड जो स्ट्रिंग है ना उसको इस तरह से लिख लेना है। लाइक मैं लिखने लगा हूँ इसको 7 है, 0 है, देन 1 है, देन 2 है, देन 0 है, देन 3 है, देन 0 है, देन 4 है, देन 2 है, देन 3 है, 0 है, 3 है, 0 है, 3 है एंड देन 2 है, देन 1 है, 2 है, 0 है, 1 है, 7 है, 0 है, 1 है। अब एक दफ़ा इसको ना आपने रिकन्फर्म ज़रूर कर लेना है। लाइक अगर आप फर्स्ट स्टेप पे ही गलती कर देंगे तो फिर आगे भी गलत ही होना ऑब्वियसली। तो इसको इधर ही आपने ना वेरीफाई ज़रूर करना है। तो इसको एक दफ़ा वेरीफाई कर लेते हैं। 701 ओके, 203 ओके, 042 ओके, 303 ओके, उसके बाद हमारे पास 0321 ओके, 2017 2017 ओके एंड 01 परफेक्ट हो गया। यानी कि हमने पूरी स्ट्रिंग प्रॉपरली वहाँ से कॉपी पेस्ट कर ली है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपने करना है वो क्या करना है, आपने इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर ले रही हो, सबके दरमियान इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। जैसे मैं करता जा रहा हूँ ना वैसे ही आपने पेपर टाइप पे भी करना है। और इसका कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बता देता हूँ ये किस लिए कर रहे हैं। बेसिकली ना पेज रिप्लेसमेंट एंड पेज फॉल्ट को हमें निकालना होता है और देखना होता है कि पेज फॉल्ट हमारे पास कितने आ रहे हैं, पेज रिप्लेसमेंट हमारे पास कितने आ रहे हैं, और इजीली हमारे पास फिर हो जाता है। like this like this like this like this एंड लाइक दिस फाइनली। तो बेसिकली मैंने इस तरह से बॉक्सेस बना लिए। अब वो कह रहे हैं 3 फ्रेम्स, ठीक है, 3 पेजेस कैन बी इन मेमोरी एट अ टाइम पर प्रोसेस हमारे पास कितने 3 पेजेस आ सकते हैं। तो यानी कि हम यहाँ पे ना 7 0 1 इस तरह से करके डाल सकते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना होता है, आपको बनाना होता है यहाँ पे एक पेज फॉल्ट, ठीक है, ये लाइक दिस पेज
एंड FAULT पेज फॉल्ट बनाना होता है, और मैंने एक पेज फॉल्ट बना दिया। इसी तरह से आपको बनाना होता है एक पेज रिप्लेसमेंट, लाइक PAG पेज एंड रिप्लेसमेंट इस तरह से आपको भी बना लेना है। एंड लास्टली आपने एक और हेडिंग देनी है क्यू की, QUEUE इस तरह से आपने क्यू बना लेनी है। लाइक हम फीफो कर रहे हैं ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो ये क्यू के थ्रू होता है हमारे पास। तो सबसे पहले क्या सीन है, जैसे मैं आपको करवाता जाऊँगा ना, वैसे वैसे आप लोगों ने कर लेना है। आप लोगों ने देखे सबसे पहले आपके पास क्या 7 है, ठीक है। तो क्यू के अंदर सबसे पहले क्या आएगा, आपके पास 7 आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये 7 है, तो सबसे पहले आपके पास क्यू के अंदर आ गया 7, एंड यहाँ पे भी आपने मेंशन कर लेना है 7, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपने देखना है 0 है। अब देखिए 3 फ्रेम्स है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे 0 इधर ही डाला, नेक्स्ट वाले में एंट्री करनी है उसके नेक्स्ट कॉलम के अंदर। तो यहाँ से 7 0, सिमिलरली 0 यहाँ पे भी आपने ऐड कर लेना है। इसके बाद हमारे पास क्या है 7 0 1, ठीक है। अब ये वाला 1 भी हमने इंसर्ट कर दिया और यहाँ से 1 भी आ गया। अब आप देखें ना क्यू के अंदर आपके पास 3 इंट्रीज हुई हैं। जितनी जितनी इंट्रीज होती जाती है ना, उतना उतना आपने पेज फॉल्ट को भी इंक्रीज करना है। लाइक जब हमारे पास 7 आया था तो हमारे पास पेज फॉल्ट कितना हो गया था, 1 हो गया था। फिर हमारे पास 0 आया था तो पेज फॉल्ट हमारे पास कितना हो गया था, 2 हो गया था। देन हमारे पास जब ये वाला 1 आया था तो हमारे पास पेज फॉल्ट भी 3 हो गया। यहाँ तक तो बहुत सिंपल था, आप डायरेक्ट भी इस तरह से कर सकते हैं। लाइक 3 आपने इंसर्ट करने थे, वो कर दिए, क्यू के अंदर भी इंटर कर दिए। पेज रिप्लेसमेंट अभी आपके पास डल है, क्यों, क्योंकि आपने अभी तक कोई भी रिप्लेस नहीं किया हुआ। अब यहाँ पर आके कहानी स्टार्ट होने लगी है। अब देखिए यहाँ पे ये 2 है, ठीक है, लेकिन आपके पास लिमिट कितनी की, 3 की, ठीक है। ये 1 2 3 आपने 3 इंसर्ट कर दिया। अब यहाँ पे चौथा आप इंसर्ट नहीं कर सकते कॉलम के अंदर, बेसिकली रो आपके पास 3 है कॉलम के अंदर अवेलेबल। तो आप क्या करेंगे, आपको करना होगा यहाँ पे रिप्लेस, ठीक है। अब यहाँ पे रिप्लेस किससे करना है कि 2 को ऐड करना है और किसी को रिप्लेस करना है। जब आपने ऐड करना है तो सबसे पहले आपने जो स्टेप करना है वो ये करना है कि आपने क्यू के अंदर ऐड कर देना है। ये क्यू के अंदर ऐड कर दिया आपने। नेक्स्ट है कि वो किसी के थ्रू रिप्लेस होगा, यानी कोई जाएगा तभी ये इंसर्ट होगा। इंसर्ट कर दिया। नेक्स्ट देखिए फीफो है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो देखिए सबसे पहले कौन सा आया था, 7 आया, तो 7 को उड़ा दिया, ठीक है। यहाँ पर उड़ा दिया, ये भी कर दिया। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने यहाँ पे चले जाना है पेज रिप्लेसमेंट के अंदर। जैसे जैसे मैं करवाता जाऊँ ना उसी तरह से करते जाना है। 1 हो गया, एंड इसके बाद आपने एक और इंसर्ट किया है तो यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है। यहाँ पे काटने पीटने के बाद डायरेक्टली यहाँ पे इंसर्ट करने ना चला जाना, वरना यहाँ पे मिस्टेक कर सकते हैं। पहला स्टेप आपने यहाँ पे करना, यहाँ पे ऐड कर लिया। उसके बाद यहाँ से क्यू को काट दिया। उसके बाद पेज रिप्लेसमेंट में ऐड कर दिया, यानी कि 1 वहाँ पे इंसर्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे पेज फॉल्ट इंक्रीज किया। देन आप फाइनली जाके उसको रिप्लेस कर सकते। अब यहाँ पे देखें किसको ऐड करना है वो यहाँ पे लिखा होगा, और किसकी जगह पे करना है वो यहाँ पे कटा होगा, तो आपको डायरेक्टली पता चल सकता होगा यहाँ पे। अब देखिए 7 की जगह 2 को ऐड करना है ना, तो यहाँ पे 7 की जगह 2 को मैंने डाल दिया, और बाकी एज इट इज, ठीक है, 0 1। अब आप देखिए नेक्स्ट जो टर्म है ना वो है यहाँ पे हमारे पास 0, लेकिन आपने ये भी चीज चेक करनी कि 0 क्या ऑलरेडी हमारे पास है, एग्जिस्ट करता है कॉलम के अंदर। ऑब्वियसली 0 हमारे पास एग्जिस्ट करता है, तो आपने इसको एज इट इज लिख देना है, लाइक 2 0 1, और कहीं भी किसी भी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं करनी, बिल्कुल एज इट इज कॉलम आ गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास 3 के ऊपर आ जाते हैं। 3 पे देखें 3 क्या ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, नहीं, 3 ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता। दैट मीन्स हमारे पास प्रीवियस में से कोई ना कोई रिप्लेस होगा। तो सबसे पहले 3 को यहाँ पे क्यू के अंदर इंसर्ट कर दे, और देखें प्रीवियस कौन सा जा रहा है, 0 जा रहा है। 7 तो जा चुका, अब 0 जाएगा, ठीक है। तो जैसे रिप्लेस हुआ यहाँ पे इसको भी इंक्रीज कर दे, और यहाँ से इंसर्टिंग पेज फॉल्ट के अंदर भी इसको इंक्रीज कर दे। अब यहाँ पे देखें 3 आ रहा है और 0 जा रहा है, ठीक है, यानी कि 0 की जगह आप लिख देंगे 3, बाकी एज इट इज, ठीक है, बाकी एज इट इज। ओके हो गया, परफेक्ट हो गया। इसके बाद देखें हमारे पास कौन सी टर्म है, 0 है। अब 0 देखें 0 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, नहीं, 0 ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता, तो 0 आएगा एंड 1 जाएगा, एंड यहाँ से आप कर देंगे इसको 3, एंड यहाँ से आप कर देंगे इसको 6। अब देखें 0 आ रहा है, 1 जा रहा है, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे, यहाँ पे 3 लिख देंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे, परफेक्ट हो गया। इसके बाद देखें अब आपके पास कौन सा आ रहा है, 4 आ रहा है, तो यहाँ पे देखें 4 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, नहीं करता, तो यहाँ पे देखें 4 लिखेंगे, एंड यहाँ से 2 को काटेंगे, एंड यहाँ से इसको इंक्रीज कर देंगे 4, एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 7। यहाँ पर हमारे पास 7 आ गया। अब देखिए 4 आ रहा है, 2 जा रहा है, ठीक है, यानी कि 2 की जगह 4 लिख देंगे, बाकी एज इट इज लिख देंगे 3, एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0, परफेक्ट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट टाइम है हमारे पास 2, ठीक है, 2 को हम इंसर्ट कर देंगे, 2 को हमने इंसर्ट कर दिया, 3 को हमने काट दिया, एंड यहाँ से हम इसको 5 कर देंगे, एंड यहाँ से हम इसको 8 कर देंगे, परफेक्ट हो गया।
एंड नेक्स्ट आप जैसे आपको पता है यहाँ पे अब 2 को इंसर्ट करना है एंड 3 हमारे पास जाएगा, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ पे हम 4 कर देंगे एंड यहाँ पर हम क्या कर देंगे 2 कर देंगे एंड यहाँ पे हम 0 कर देंगे। बाकी चीज़ें हमारे पास एज इट इज़ रहने वाली हैं एज वी हैव इंक्रीज 8 यहाँ पे एंड इसको 5 भी कर दिया हमने। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट ये 2 भी हो गया हमारे पास। नेक्स्ट आता है हमारे पास ये 3 वाला, ठीक है। तो 3 को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे एंड हमारे पास प्रीवियसली 0 जाएगा एंड यहाँ से 5 को हम 6 कर देंगे एंड यहाँ से हम इसको भी 9 कर देंगे। अब हमारे पास क्या 3 ऐड होने लगा है एंड 0 जाने लगा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 4 2 एंड यहाँ पे हम 3 कर देंगे, ठीक है। इस तरह से परफेक्टली हमारे पास हो जाएगा। 0 चला गया, ओके हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास फिर से 0 आ गया, ठीक है। तो 0 को हम यहाँ पे कर देंगे एंड 4 जाएगा एंड ये हमारे पास 7 हो जाएगा एंड ये हमारे पास 15 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास देखिए 0 आ रहा है 4 जा रहा है, तो 0 को यहाँ पे लिख देंगे एंड 2 3 हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 3 हमारे पास ऑलरेडी है तो इसको ऐसे एज इट इज लिख देंगे 0 2 3, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारे पास 0 ऑलरेडी है कॉलम के अंदर, तो इसको भी वापस से लिखेंगे 0 2 3 3 ऑलरेडी हमारे पास कॉलम के अंदर, तो फिर से एज इट इज 0 2 3 एंड यहाँ पे 2 ऑलरेडी हमारे पास कॉलम के अंदर, तो फिर से लिखेंगे 0 2 3। यहाँ तक तो काम बिल्कुल परफेक्टली इजीली हो गया हमारे पास। इसके बाद हमारे पास क्या सीन है, यहाँ पर हमारे पास 1 ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता, तो 1 को हम ऐड करेंगे एंड 2 हमारे पास जाएगा और पेज रिप्लेसमेंट हम इंक्रीज करेंगे एंड यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे 10 आना चाहिए था, सॉरी यहाँ पे मैंने 15 लिख दिया। यहाँ पे 10 के बाद आएगा 11, ठीक है। तो 11 हमने यहाँ पर लिख दिया और इसके बाद 8 भी हमने कर दिया एंड इसके बाद हमारे पास क्या आएगा 2 जाएगा एंड 1 आएगा, तो यहाँ पे 0 कर देंगे एंड यहाँ पर हमारे 2 की जगह 1 आ गया एंड यहाँ पर हमारे पास 3 आ गया, परफेक्ट हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या है 2 हमारे पास आएगा, 2 हमारे पास आएगा, 3 हमारे पास जाएगा एंड ये हमारे पास 9 हो जाएगा एंड ये हमारे पास 12 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 जा रहा है तो 2 आ रहा है, 0 1 एंड यहाँ पे हम 2 मेंशन कर देंगे, ठीक हो गया। ये एज इट इज आएगा 0 1 2 एंड ये भी हमारे पास एज इट इज आएगा 0 1 2। इसके बाद हमारे पास क्या सीन है कि हमारे पास 7 आएगा और हमारे पास 0 जाएगा, ठीक है। 7 हमने लिख दिया एंड ये हमारे पास कितना हो गया 10 हो गया, ये हमारे पास कितना हो गया 13 हो गया, परफेक्ट हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमें 7 को डालना है और 0 को भेजना है। 7 को डाल दिया एंड हमने यहाँ पे किसको भेज दिया 0 की जगह 7 आ गया और बाकी एज इट इज हो गए, परफेक्ट हो गया। अब देखिए हमें 0 को डालना है और हमारे पास 1 जाएगा, ठीक है। तो 0 हमने यहाँ पे लिखा एंड 1 को हमने दिया काट, ठीक हो गया। इसके बाद हमने यहाँ पे पेज रिप्लेसमेंट को इंक्रीज किया, इसके बाद हमने पेज फॉल्ट को इंक्रीज किया एंड यहाँ पे देखिए 0 आ रहा है 1 जा रहा है, ठीक है। तो 7 1 जा रहा था ना, तो यहाँ पे 0 कर दिया एंड यहाँ पे 2 कर दिया, परफेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है, वो क्या है, वो है 1 ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता हमारे पास कॉलम के अंदर, तो 1 आएगा एंड यहाँ से हमारे पास 2 को जाएगा एंड यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा एंड ये हमारे पास कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। लास्ट की कॉलम हम देखेंगे 2 जाएगा 1 आएगा, तो यहाँ पे हम करेंगे 7 एंड यहाँ पर हमारे पास 0 एंड यहाँ पे 2 जाएगा जैसे मैंने आपको दिखाया, तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा। तो बेसिकली इस सब को सॉल्व करने के बाद हमें अल्टीमेटली रिजल्ट क्या मिला है, हमें पेज फॉल्ट्स पता चल गए, हमें टोटल पेज रिप्लेसमेंट पता चल गई। यही 2 चीज़ें हमें फाइंड करनी होती है। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो आंसर आप लिख सकते हैं ना, आंसर हमने लिख दिया, ठीक है। आपने किस तरह लिखना है, आपने बताना है कि पेज हमारे पास FAULT पेज फॉल्ट कितना आया है वो बताना है आपने एंड पेज रिप्लेसमेंट ठीक है। पेज रिप्लेसमेंट कितनी है ये वो बताना है आपने, लाइक पेज फॉल्ट हमारे पास कितने आए 15 है एंड पेज रिप्लेसमेंट हमारे पास कितने है 12 है, ठीक है। इसके बाद ये हमने किया अभी फीफो के थ्रू, ठीक है। इसके बाद अभी जो हम नेक्स्ट करेंगे वो हम करेंगे किसके थ्रू, वो करेंगे LRU के थ्रू। उसके बाद लास्टली हम निकालेंगे ऑप्टिमल के थ्रू। इसलिए 3-4 न्यूमेरिकल है जिसके थ्रू हम पेज फॉल्ट एंड पेज रिप्लेसमेंट वगैरह निकाल रहे होते हैं। तो कम से कम हमारे पास किस एल्गोरिदम के थ्रू पेज फॉल्ट एंड पेज रिप्लेसमेंट आती है वो वाला एल्गोरिदम हमारे पास सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। अभी तक जो मैंने सॉल्व किया ना, ऑप्टिमल के थ्रू सबसे कम आ रहा होता है, उससे ज़्यादा LRU के थ्रू आ रहा होता है और सबसे ज़्यादा फीफो के थ्रू आ रहा होता है। तो अब ये कह रहे होते हैं कि जो हमारे पास जो ऑप्टिमल है ना, ऑप्टिमल के अंदर कम होते हैं, किससे कम होते हैं LRU से कम होते हैं, LRU एंड LRU किससे कम होता है वो होता है फीफो से कम, ठीक है।
फीफो। इसको आप यूँ भी कर सकते हैं कि फीफो में सबसे ज़्यादा पेज रिप्लेसमेंट वगैरह आ रहे होते हैं, LRU में उससे कम आ रहे होते हैं, एंड ऑप्टिमल में सबसे कम आ रहे होते हैं पेज रिप्लेसमेंट एंड पेज फॉल्ट वगैरह। तो अभी जो हमने किया है वो फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो एल्गोरिदम किया, इसके बाद हम करेंगे LRU, देन हम फाइनली करेंगे ऑप्टिमल। ठीक है, ये वीडियो आपने एक दो दफ़ा दोबारा वॉच करनी है तो दोबारा भी वॉच कर सकते हैं, इसकी आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, डिफरेंट स्ट्रिंग भी ले सकते हैं। सो आई होप इट वाज अ वेरी बेनिफिशियल वीडियो फॉर यू गाइस। आप लोगों ने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने ये सीखने सिखाने वाला काम यहाँ पे रोकना नहीं है, आप लोगों ने और जाके लोगों को सिखाना है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों ने जाके मेरी वीडियो उनको रिकमेंड करनी है, आप लोगों ने खुद जाके पढ़ाना है। ठीक है, आप जितना ज़्यादा डिलीवर करेंगे ना उतने ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट खुद के अच्छे क्लियर होंगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो क्लास के अंदर होता है ना पर्सन, वो कौन सीख रहा होता है, वो एक टीचर सीख रहा होता है। तो आप लोगों ने सीख लिया नो डाउट। ठीक है, आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ भी आ गई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज़रूरी ये है कि आप किसी और को भी जाके डिलीवर कर सकें। अगर किसी और को भी नहीं कर सकते ना, खुद शीशे के सामने खड़े होकर खुद को डिलीवर करें ये स्पेसिफिक वीडियो से मैंने क्या चीज़ सीखी है। ठीक है, इससे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। सो ये एक चीज़ थी जो कि मैं आपको बताना चाहता था एट द एंड ऑफ द वीडियो। सो आई होप इट वाज अ वेरी बेनिफिशियल वीडियो। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, क्यूरी है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या आप मुझे पर्सनली DM कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम। माई इंस्टाग्राम इज एज दाशेब हमजा, वहाँ पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आपने ज्वाइन करना है बिग ब्रेन तो आप बिग ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं, या आपने कोई भी पेड कोर्स या कोई भी डेवलपमेंट सीखनी है तो वहाँ से आप कर सकते हैं। इसके अलावा आई हैव सम काइंड ऑफ डेवलपर्स एज वेल। अगर आपने अपनी खुद की कोई ऐप बनवानी है या आपने वेब बनवानी है या आपने कोई AI का मॉडल बनवाना है, तो इस तरह का आप कोई भी डेवलपमेंट करवाना चाहते हैं फॉर योर बिजनेस, यू कैन ऑल्सो विजिट bigbrains.com। वहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सो डोंट वरी, डोंट पैनिक, एंड मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।